तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच में एक बहुत ही रोचक जानकारी, जो आप लोग इसको समझकर अपना खुद का घर का वायरिंग और इलेक्ट्रिकल बारे में और समझ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का विषय। तो आज का विषय है बड़े बड़े सब स्टेशन से, जो 66 के भी, 33 के भी, 110 के भी पावर स्टेशन से हमारे घर तक कैसे बिजली उपलब्ध होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पावर स्टेशन से, सब स्टेशन से जो बिजली आती है हमारे घर तक, वो एक पोस्ट के द्वारा, देख रहे हैं, 11,000 वोल्ट में आता है। ठीक है, वो 11,000 वोल्ट एक पोल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे ट्रांसफार्मर के पास आती है, जो एक ट्रांसफार्मर से पहले एक एबी स्विच में कनेक्ट होता है, एयर ब्रेक्स स्विच में कनेक्ट होता है। ये देख रहे हैं, कंटेक्ट है, इसका स्विच है, ये 3RYB, जो एक रड के द्वारा और एक इंसुलेटर पर कसा हुआ है। यहाँ से हम रड इसको एक GI पाइप के द्वारा, हैंडल के द्वारा लगा होता है एक पोस्ट से क्लैंप करके, जिससे हम इसको नीचे करते हैं तो ये रड ऊपर की ओर उठ जाता है। और जब हम इसको ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, ऊपर की ओर जब प्रेस करेंगे तो ये रड नीचे कंटेक्ट मिल जाएगा, इस कनेक्ट हो जाएगा इसमें, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से फिर हमारा सप्लाई ट्रांसफार्मर को मिल जाएगा। ये इसके ट्रांसफार्मर में जाने से पहले ये फ्यूज लगा होता है, 3 फ्यूज लगाते हैं। ये वायर का फ्यूज होता है, जो कोई शॉर्ट सर्किट या किसी वजह से प्रॉब्लम होता है तो ये फ्यूज चला जाता है, ट्रांसफार्मर का सेफ्टी के लिए देते हैं। ठीक है, और इस फ्यूज के पहले एक स्विच और फ्यूज के बीच में ये बोलते हैं इंसुलेटर जैसा दिखाई दे रहा है। ये तीनों फेज में एक एक पीस लगा रहता है, 3 पीस लगा रहता है। जो ऊपर का सिरा इसको फेज से ज्वाइंट रहता है और नीचे का सिरा अर्थिंग में, तीनों का लिंक होकर एक साथ आपस में अर्थ कर देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं तड़ित चालक, और इंग्लिश में बोलते हैं लाइटिंग अरेस्टर। ये हमारा ट्रांसफार्मर को आकाशीय बिजली से, जो आकाश में बिजली जो बादल गरजने से बनता है, गिरता है, उससे ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रहता है। अगर कोई आकाशीय बिजली गिरने वाला है तो इसी के ऊपर गिरेगा, ये डायरेक्ट अर्थ कर देगा। नहीं तो ये अगर ये नहीं रहेगा तो इसके ऊपर गिरने से ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट, इसका वाइंडिंग जलने का चांस रहता है। ठीक है, तो इसके लिए ये तड़ित चालक लगाते हैं तीनों फेज में। अब बात कर रहे हैं, अब आ गए यहाँ से फ्यूज हो गया, फ्यूज से आके ट्रांसफार्मर का इंसुलेटर है RYB, ये वाइंडिंग का जो कनेक्ट हो जाएगा RYB। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर को जो है कनेक्ट हो गया है। ये जो आप मेटल का देख रहे हैं रड जो है, ये GI का मेटल का रड होता है, एक बॉडी से होता है, एक फेज से होता है। इसके दोनों के बीच में गैप एक 15 सेंटीमीटर का गैप रहता है, इसलिए ये भी एक आकाशीय बिजली से बचाने के लिए ही है, हॉर्न गैप इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी फेज पर अगर बिजली गिर रहा है तो यहाँ से वो जोरदार झटका मारता है, मतलब फेज में आएगा तो यहाँ से अर्थिंग मिल जाएगा, तो ये दोनों का कंसल्ट हो जाएगा, तो वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो ये कभी किसी कारणवश से अगर फेल हो गया है तो, ठीक है, ये लेकिन बेस्ट ये है, इसको भी लगाना है, ये डबल प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हो गया कनेक्शन। अब इस ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, मतलब किस तरह का ट्रांसफार्मर है। तो ये ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन, जो
बड़ा से ऊपर से नीचे की ओर जाता है, मतलब ज़्यादा वोल्ट को कम वोल्ट में बदलता है, इसलिए हम इसको स्टेप डाउन बोलते हैं। और जो कम वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट में देगा, मान लीजिए 440 वोल्ट से अगर 11,000 वोल्ट बना रहा है तो उसको हम स्टेप अप बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन हो गया। इसके बाद ये आपका आउटपुट 440 वोल्ट हो गया, ये 11,000 इनपुट हो गया, ये आउटपुट 440 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये फ्यूज हो गया RYB। UVW होता है न्यूट्रल होता है। तो यहाँ से ये फ्यूज तीनों लगा रहता है, RYB और ये न्यूट्रल। तो न्यूट्रल यहाँ से ग्राउंड होता है, अर्थ में देते हैं, ताकि हमको आगे में या किसी भी घर में जो कनेक्शन देते हैं तो न्यूट्रल बराबर मिले और अर्थिंग भी बराबर मिले। और ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी मतलब जो न्यूट्रल का है वो बना रहे, इसलिए हम इसको यहाँ न्यूट्रल को अर्थ कर देते हैं। ठीक है, तो अब है ये हो गया हमारा आउटपुट, जो हमारा पोल के द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये भी जाता है, हमारा LT पोल। इसको HT पोल बोलते हैं, इसको 11,000 को HT लाइन बोलते हैं, HT लाइन, और इसको हम LT लाइन बोलते हैं। ठीक है, लो ट्रैक्शन हाई ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से आपको एक और बता दें कि ये जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट में 3 सीटी लगा देता है वो बिजली डिपार्ट वाला, और ये मीटर से कनेक्ट कर देता है, क्योंकि जितना भी लोड कोई अगर यहाँ से मिस यूज करता है तो ये लोग का लोड यहाँ रीडिंग बताता है, तो उससे पता चल जाता है कि हमारा कितना बिजली चोरी होता है और कितना रियल में आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ अभी ये लोग मीटर लगा देता है ट्रांसफार्मर के पास ही। ठीक है, तो ये अब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन से होकर हमारे घर तक एक सिंगल फेज आता है, अगर 3 फेज कनेक्शन है तो 3 फेज और एक न्यूट्रल आएगा। ठीक है, और सिंगल फेज है तो हम एक फेज और न्यूट्रल आएगा, फर्स्ट मीटर में आएगा, एनर्जी मीटर में। अब एनर्जी मीटर से होकर हमारा जाएगा आउटपुट निकल कर हाउस का, मेरा घर का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, एनर्जी मीटर। और उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और एनर्जी मीटर के बीच में एक फ्यूज होता है, उसी मीटर के नीचे ही, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड द्वारा वो प्रोवाइड होता है, और वो फ्यूज वहाँ सेफ्टी के लिए होता है कि कोई किसी कारण वजह से अगर इधर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो फ्यूज चला जाएगा। ठीक है, या बिजली का कनेक्शन अब बिजली बिल नहीं दिए है तो फ्यूज निकाल कर लेकर चला जाता है वो लोग। ठीक है, तो इसके लिए तो हम बात कर रहे हैं अभी, हमारा आउटपुट हो गया और घर का हाउस डीबी में आ गया, हाउस घर का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। तो यहाँ से एक फेज चला गया हमारा, ये आइसोलेटर है, MCB आइसोलेटर, फिर फेज, और एक ये न्यूट्रल, MCB न्यूट्रल हो गया, ये इनपुट हो गया है। यहाँ से आउटपुट निकल कर ये जाएगा ELCB में, फेज न्यूट्रल, और ELCB है या RCCB है। ठीक है, तो यहाँ से एक न्यूट्रल हो गया, एक फेज हो गया। अब मेरा न्यूट्रल जो होता है, ये हमारा जो डीबी का न्यूट्रल पॉइंट हो उसमें एक आ जाएगा डायरेक्ट, और फेज जो है वो पूरा सभी स्विच का पैरेलल में, मतलब पैरेलल में सब ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम देखिए लगाए हैं MCB स्विच है, 16 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। ठीक है, तब हम जितना हमको ज़रूरत है, अगर फ्रिज के लिए ज़रूरत है तो 10 एम्पियर का लगाएंगे, और जो AC के लिए ज़रूरत है वो 16 एम्पियर का, 16 एम्पियर का लगाएंगे। बाकी वाटर पंप के लिए 10 एम्पियर, बाकी लाइटिंग पंखा के लिए ये सब, बेडरूम के लिए 6 एम्पियर का लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं एक सिंपल बोर्ड कनेक्शन के लिए, आपको यहाँ बोर्ड कनेक्शन के लिए दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम
एक 6 एम्पियर का स्विच से उठा रहे हैं, उठा के यहाँ पर फेज जाता है आपको डायरेक्ट एक एस प्लग का स्विच में डायरेक्ट पूरा कॉमन हो जा रहा है, देख रहे हैं पूरा एक स्विच, ये फेज है। एक जो न्यूट्रल आएगा वो जाएगा न्यूट्रल, इसमें ये सॉकेट में जाएगा, 5 पिन सॉकेट है ना न्यूट्रल, वो सॉकेट में जाएगा। ये ध्यान रहना चाहिए कि कभी भी हम जो न्यूट्रल देते हैं ना वो सॉकेट का पिन में लेफ्ट साइड में ही लगाते हैं, पॉइंट सिस्टम से ये लेफ्ट साइड में ही लगता है। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। और फेज जाता है तो राइट साइड में, ठीक है, स्विच से कंट्रोल। अब यहाँ से स्विच से कंट्रोल हो गया, ये स्विच ऑन करेंगे तो ये फेज आपका ये प्लग पॉइंट में आ जाएगा। अब हमारा यहाँ से ये रेगुलेटर लगा दिए हैं, ये फैन का है, फैन का एक वायर रेगुलेटर में आएगा और रेगुलेटर का आउटपुट एक फैन में जाएगा, और एक न्यूट्रल यहाँ से लिंक होकर न्यूट्रल एक साथ में, ये न्यूट्रल पूरा कॉमन रहेगा, ठीक है पूरा। अब ये देख रहे हैं बोर्ड का ये पंखे के हो गया, लाइट का हो गया आउटपुट, ये पूरा एक तो पूरा कॉमन रहेगा साथ में, पूरा कॉमन। और जो आउटपुट निकलेगा एक एक स्विच से, लाइट के लिए, ये आउटसाइड का लाइट के लिए, ये हॉल लाइट के लिए, सभी ये आउटपुट निकलेगा, और न्यूट्रल पूरा एक कॉमन आप लेते रहिए बस। तो यही इसका सिस्टम है और यही सिद्धांत है। आप कैसा लगा, आप अगर थोड़ा सा जानकारी चाहिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके इसको ले लो, ठीक है। आपको हाउस वायरिंग करने और बोर्ड बनाने के बारे में समझने में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए, जो हमको आगे और सारा वीडियो बनाने में और अच्छा से अलग अलग टाइप का वीडियो बनाकर हम आप लोग को प्लांट से लेकर फैक्ट्री का पूरा जितना है सब, स्टार डेल्टा, बड़ा बड़ा मोटर, ब्रेकर, एसीबी सर्किट ब्रेकर, 1000 HP तक का मोटर के बारे में सब कुछ वीडियो बनाकर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, ठीक है। एसी से डीसी कैसे करते हैं, और फार्नेस का जो क्रेन का और डीसी मैग्नेट का जो इलेक्ट्रिक चुंबक होता है उसके बारे में सभी सर्किट डायग्राम बना के आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।